इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोविड से बचाव में प्रभावी कोविशील्ड वैक्सीन की 10,000 डोज महाराष्ट्र और जबलपुर के बीच गायब हो गई है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट में मैक्स हेल्थ केयर जबलपुर नाम से एक अस्पताल ने उक्त डोज खरीदा है। इसकी सूची जबलपुर के हेल्थ विभाग को मिली तो अस्पताल की खोज शुरू हुई। विभाग का दावा है कि 2 दिन की खोजबीन के बाद भी इस नाम का अस्पताल पूरे शहर में कहीं नहीं मिला। अब भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल 6 निजी अस्पतालों ने सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे कोविशील्ड खरीदा है। इसमें जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर की एक तो इंदौर की 3 निजी अस्पताल शामिल हैं। प्रदेश के सभी 6 निजी अस्पतालों ने कुल 43,000 डोज खरीदी हैं। इसमें जबलपुर के नाम से मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने 10,000 डोज खरीदा है। कोविशील्ड के एक वायल में 10 डोज रहता है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर शत्रुघ्न दाहिया के मुताबिक वैक्सीनेशन ऐप पर 2 दिन पहले ही उन्हें मैसेज प्राप्त हुआ। इस मैसेज में जबलपुर के मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट को 10,000 डोज आवंटित करने की जानकारी थी। इस नाम को पहली बार सुन रहा था। 2 दिन तक सीएमएचओ के माध्यम से इस अस्पताल की जबलपुर में खोज की गई, पर रिकॉर्ड में इस नाम का अस्पताल ही नहीं मिला। गोहलपुर के समता कॉलोनी में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। उक्त गिरोह काफी लंबे समय से इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे और कई क्षेत्रों में अपने एजेंटों के माध्यम से नकली नोटों की खपत की गई है। आज हनुमानताल और गोहलपुर पुलिस को सूचना मिली कि समता कॉलोनी में बड़ी तादाद में नकली नोट बनाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी सीएसपी अखिलेश गौर को लगी तो उन्होंने दोनों थाना प्रभारियों सहित टीम के साथ समता कॉलोनी में दबिश दी, जहां पर 4 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। संस्कारधानी का मौसम आज दोपहर में अचानक बदल गया। काले बादल एकदम से उमड़ने घुमड़ने लगे और तेज बरसात शुरू हो गई। इस दौरान तेज हवाएं भी चली। करीब 1.5 घंटा तक तेज रफ्तार से बारिश होती रही। शाम तक आसमान में काले बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने इस संबंध में बताया कि यह सब्र प्री मानसून की शुरुआत माना जाता है। ग्रामीणों ने इलाके भी तेज हवाओं के साथ पानी बरसा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ लंबी चली बातचीत के बाद हड़ताल खत्म कर दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शुरू हुई सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी सहमति संबंधी जानकारी हाईकोर्ट को दी है। सिविल लाइन के काम में बरती जा रही लापरवाही जिसका शिकार हुआ एक बच्चा। 5 साल के बच्चे के ऊपर एक युवक ने चढ़ाई बाइक। आधारताल स्थित कटरा किरमाई मंदिर के पास सीवर लाइन का काम विगत 3 महीने से चल रहा है, जिसके चलते वार्ड की सारी रोडें खुद दी गई हैं। वहीं आज शाम को एक युवक ने गाड़ी निकालने के चक्कर में बच्ची को रोक दिया, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी बैरिकेडिंग नहीं थी, जिससे वह युवक आगे गुस्सा होकर चला गया और गाड़ी निकालने के चक्कर में बच्चा सामने आने पर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इससे बच्चे का पैर फ्रैक्चर हो गया। एक गाड़ी वाला है, दारू पी के बच्ची बैठी थी, इसके ऊपर चढ़ा दिया। चोट लग गई है बच्ची को? कितने लगा हुआ है? पैरों में, दोनों में। दवाखाने पे लेके गए ठेकेदार। कहाँ की घटना है? कितनी देर पहले घटना हुई है? अभी 10-15 मिनट बाद। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जिले में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को कंट्रोल रूम में पुरस्कृत किया। पिछले दिनों रोड पर पड़ी मिली धन राशि को ईमानदारी के साथ वापस लौटाने वाले और बरगी में चोरों की एक गैंग को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों का सोमवार को सम्मान किया गया। 28 मई को थाना बेलवा के अंतर्गत रामपुर चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक पॉलिथीन बैग पड़ा हुआ था, जिससे नकद 10,000 रुपए और बैग की 2 पासबुक रखी हुई थी। पिछले कुछ दिवस में थाना बेलवा एवं थाना बरगी के पुलिसकर्मियों ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है और उन्होंने अपना एक सच्चे पुलिसकर्मी होने का इसमें परिचय दिया है। इसमें विशेष रूप से मैं थाना बेलवा की चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें सब इंस्पेक्टर नवीन नामदेव एवं आरक्षक देवेंद्र उपाध्याय, उनको 28 तारीख को जमापुर चौक के पास चेकिंग में एक थैला मिला था, जिसमें कुल 10,000 रुपये थे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक रखी हुई थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी इंटीग्रिटी का परिचय देते हुए उन्होंने उस जिसका वो थैला था उसका पता कराया और उनको वापस कराया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत ग्राम हिनोतिया में करीब 75 साल के एक रिटायर्ड वृद्ध कर्मचारी को देर रात ग्राम के शिव मंदिर स्थित मंच के पास धारदार हथियार से दनादन वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गांव की सभी दुकानें बंद हैं और लोग घरों में दुबके हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूजा करता है जो रिटायर्ड कर्मचारी है, तो इसकी हत्या हुई है। इसकी 75 ईयर्स ओल्ड है, चाकू से गोद करके हत्या हुई है। तो अभी पूरी तरह ब्लाइंड है। इसके पूरे विस्तृत कारणों के विवेचना करें। शहर में अनलॉक के बाद शातिर चोरों का दुस्साहस अब
पुलिस को चुनौती दे रहा है, जिसके चलते महकमे के आला अधिकारी पशुपेश में हैं। बीती रात घमापुर के कांचघर स्थित 6 दुकानों के एक साथ ताले तोड़कर शातिर चोर नकदी और दुकानों का माल लेकर हुचक्कर हो गए। इस घटना के बाद पुलिस और GCF के कार्यप्रणाली कटघरे में आ गई है। वहीं क्षेत्र में चोरों की घटना के बाद हड़कंप मच गया है। बब्बा पान भंडार, शक्ति ट्रेवल्स और घड़े वाले, गुप्ता जी चाट वाले, चिकन वाले के यहाँ और लिबास टेलर के यहाँ, ये 6 जगह कांचघर चुंगी चौकी अखाड़े वाली लाइन में ये ताले टूटे हैं, तो सभी लोगों का नुकसान हो गया है। कुछ टप्परों के ताले टूटे हैं। लॉकडाउन के समय दुकानें बंद हो जाती हैं। रात्रि में पुलिस की गश्त भी बढ़ाई गई है। पूरा इलाका काफ़ी बड़ा है, जितना संभव हो सकता है गश्त जारी है। एक हमें परेशानी है GCF से। GCF उनसे दुकानों का किराया वसूलती है, लेकिन उन्हें सुरक्षा बिल्कुल मुहैया नहीं कराती है। सारे अधिकार GCF के पास हैं। मदन महल थाना अंतर्गत शिवनगर में अल सुबह एक महिला ने आत्महत्या कर मौत को गले लगा लिया। परिजनों का आरोप है कि पति ने पीड़िता से रात भर मारपीट कर सो गया, जिसके बाद सुबह पत्नी ने किचन में फांसी लगाकर मौत को गले लगा ली। वहीं परिजनों का आरोप है कि आरोपी पति ने ही अपनी पत्नी को मारकर फंदे पर लटका दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बहुत दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक नरेश आसवानी नामक व्यक्ति है जो लगातार नकली नोट छापकर मार्केट में चला रहा है फुटकर में। उसी के तहत हमारे मुखबिर लगाए गए थे और आज सुबह सुबह हमारी हनुमानताल की टीम और गोहलपुर की टीम मेरे नेतृत्व में हम लोग गए और उसके घर पर दबिश दी, जहां पर अभी कार्रवाई लगभग चालू है और वहां से नकली नोट कुछ बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के तौर पर अभी तक पिछले 3 महीने से इसने लगभग 1.25 लाख के आसपास के नकली नोट खपा चुका है मार्केट में और विस्तृत इसकी पूछताछ की जा रही है। अग्रिम जो भी जानकारी होगी वो पृथक से सूचित की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।